प्यारे साथियों, स्वागत है आपका और अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय। राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय हैं जिनके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना उभरी तथा ये समूह कुछ न कुछ संगठित सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से समाज के लिए राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करते हैं। डेविस ए विलियम। भारत की आज़ादी। लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजी के गुलामी के बाद 15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के साथ देश के जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। संविधान सभा में विशेष सत्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। उसका नाम है भाग्यवती से सिर प्रतिष्ठित भेद टीस्ट विश्व के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल। आज़ादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात है, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। दूसरी बात है, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। आज़ाद भारत के नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थीं। एकता एवं अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र स्थापना। तीसरी चुनौती है समानता पर आधारित विकास। एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार से विविधता से किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धार्मिक के अनुयायी रहते थे। इन सभी एकजुट करने की चुनौती थी लोकतांत्रिक की स्थापित करना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया और भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया। तीसरी ये चुनौती है समानता पर आधारित विकास। ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक वर्ग का अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा दी जाए। आज़ादी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? आज़ादी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती थी देश को एकता के सूत्र में बांधना। भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था? क्योंकि भारत बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक का देश था। द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। भारत का विभाजन। 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाया और भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमान नाम के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत। पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1946 के दशक में राजनीतिक मोर्चे कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों को जोड़ रहा था। नतीजतन पाकिस्तान की मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग में है इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत को पाकिस्तान के नाम के 2 देशों के बीच बांटा गया।
भारत के विभाजन का आकार धार्मिक बहुसंख्यक को अपनाया गया, जिसके कारण कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, जिनका बारे में नीचे बात की गई है। भारत विभाजन की आई मुख्य समस्या। पहली समस्या, क्षेत्रों में धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर बांटना। क्षेत्रों के धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर बांटा गया। जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों ने पाकिस्तान बने तथा बाकी भारत में बसे गए, जिन्होंने संप्रदाय दोनों दंगों को देश के स्थान दिया। ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। केवल 2 पूर्वी इलाके, पश्चिम पाकिस्तान, ऐसे क्षेत्र इन दोनों को जोड़कर एक बनाया मुस्लिम था। अतः इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होने, यानी पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी समस्या, लोगों का पाकिस्तान में शामिल होने को राजी नहीं थे। मुस्लिम बहुत हर इलाका में पाकिस्तान में शामिल होने को राजी नहीं थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। पश्चिम तौर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को एकदम खिलाफ थे। फिर भी उन्होंने अनदेखी करते हुए सहयोग के पश्चिम तौर सीमांत प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या, पंजाब और बंगाल के बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी इलाके थे। ब्रिटिश इंडिया मुस्लिम बहुत प्रांत, पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों को बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर, जिले या उसके निचले स्तर पर प्रशासनिक हल्के को आधार बनाकर दिया गया। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असहमत थे कि उनका क्या होगा। वह कल से पाकिस्तान नागरिक होंगे या भारत के। चौथी समस्या, अल्पसंख्यकों की समस्या। भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया अल्पसंख्यक का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। पश्चिम पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों के अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार मुसलमानों को और पाकिस्तान में जाना पड़ा। लोगों को पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप से प्रदान किया। शरणार्थियों ने पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। भारत विभाजन का परिणाम। भारत विभाजन जिनका परिणाम स्वरूप की पूर्ण शांतियों समस्या पैदा हुई। भारत में विभाजन की प्रक्रिया। दूसरी समस्या कश्मीर की समस्या थी। भारत के विभाजन स्वरूप ये कश्मीर की समस्या पैदा हुई। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप जो एक अन्य समस्या पैदा हुई, वह थी देश रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय करना। भारत के विभाजन के कारण पुनर्वास का समस्या पैदा हुई थी। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमिका बंटवारा हुई, बल्कि भारत की संबंध का भी बंटवारा हुआ। लोगों को मजबूरन अपना घर बार छोड़कर सीमा पार करना पड़ा। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। अमृतसर और कलकत्ता को सामुदायिक दंगे हुए। लोगों को मजबूरन शरणार्थियों को सीमित शिविर पड़ना पड़ा। औरतों को अगवा किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी, धर्म में बदलाव करना। कई मामलों में लोगों को परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहु बेटियां को मार डाला। 80 लाख लोगों को घर बार छोड़कर उनके सीमा पार करना पड़ा। 5 से 10 लोगों को अपनी जान गंवाई। रजवाड़ा का भारत में विलय। स्वतंत्रता प्राप्त से पहले 2 भागों में बांटा हुआ ब्रिटिश भारत एक देशी रियासत। इन देशी रियासत की संख्या 565 थी। रियासत के इलाके
शासकों को मानने समझाने के सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ा को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। रजवाड़ा के विलय में समस्या। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि ब्रिटिश प्रभुत्व के आज़ाद होने जा रहा है, ऐसे में रजवाड़ा की आज़ाद कर देंगे। रजवाड़ा अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। ये फैसला राजा को करना था, जनता को इसमें कुछ नहीं चलनी पड़ी। ऐसे में देश का एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग अलग होने की मांग करते तो ना जाने देश की कितने टूटने हो जाते हैं।